मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल ने पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट का मरकज़ बना दिया। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर ट्रांसशिपमेंट में ज़बरदस्त इजाफा। पाकिस्तान ने समुद्री और फ़िज़ाई बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दे दी। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ 24 रोज़ में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में पूरे साल के बराबर इजाफा हुआ। पाकिस्तान महफूज और मुस्तहकम मुल्क के तौर पर दुनिया भर के लिए तजारती हब बन चुका है। पोर्ट कासिम पर मार्च 2026 में पेट्रोलियम मसनूआत की बड़ी हैंडलिंग। मार्च में 11 जहाज़ों के जरिए 4,17,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत हैंडल। LPG के 6 जहाज़ों से 33,000 मेट्रिक टन गैस बरामद। फजीरा, सिंगापुर, सहार, ओमान, यमन से दरामदात के जरिए सप्लाई चेन बरकरार। मजीद बहरी जहाज़ लोडिंग अनलोडिंग के लिए टर्मिनल पर मौजूद। KPT पर 1 मार्च से अब तक 9 खाम तेल पेट्रोलियम के जहाज़ों की हैंडलिंग हुई। KPT की जानिब से खाम तेल पेट्रोल जहाज़ों की हैंडलिंग के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। GSP प्लस के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCIA की पाकिस्तान का GSP प्लस खत्म करने के प्रोपेगेंडे की मजम्मत। साकिब फयाज मगू ने कहा, GS प्लस का स्टेट पाकिस्तान को 2013 से 2023 तक दिया गया था। इस स्टेटस को मजीद 4 साल बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी समेटी। हुकूमत के साथ मिलकर मार्का मईशत भी जीतेंगे। 2030 से 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट ले जाने का चैलेंज कबूल। GSP प्लस पाकिस्तान की मईशत का अहम हिस्सा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर FPCCI का इकराम राजपूत का डोटोक ऐलान। कहा, हुकूमत GSP प्लस स्टेट्स का दिफा करे। FPCCI के ओहदेदारान ने कहा, हुकूमत लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत से दरख्वास्त है, मामला को संजीदा ले। GSP प्लस पाकिस्तान की मईशत की लाइफ लाइन है। हम मुल्क की मईशत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की GSP प्लस पर बयानात की शदीद मजम्मत। GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ साजिश करार। कहा, GSP प्लस लाखों अफराद के रोजगार से जुड़ा हुआ है। शाजिया मरी बोली, मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने वालों को आवाम मुस्तरद कर देंगे। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सूबाई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध भर में 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। मखदूम महबूबुल जमा बोले, किसानों से 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। जाम खान शोरो ने कहा, 10 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम खरीदेंगे। 10% गंदम खराब हुई है, इस पर सजा देंगे। गंदम करप्शन में मुलविस 35 अफसरान को मुअत्तल किया गया। इम्तिहानात में नकल अब नहीं चलेगी। नकल रोकने के लिए जदीद वोटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पेपर आउट करने वालों का फौरी सुराग लगाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा, इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए सूबाई सतह पर शिकायती सेल कायम होगा। पेपर लीक होने पर बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कराची में नवीं के तमाम पेपर्स ई-मार्किंग के जरिए लिए जाएंगे। दौरान इम्तिहानात लोड शेडिंग न करने के लिए मुतल्लिका इदारों को खतूत जारी। फ्रेंच सीखनी है तो आ जाएं। कराची के फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में गैर मुल्की उसातिज़ा की ज़ेर निगरानी तलबा को फ्रांसीसी ज़ुबान की तालीम देने का सिलसिला जारी। 3 माह के मुख्तसर दौरानिए के कोर्सेज का आगाज़। फ्रेंच ज़ुबान सीखना मुश्किल नहीं, फ्रांसीसी उस्ताद का दावा। नौजवानों की बड़ी तादाद को फ्रांसीसी ज़ुबान सीखने में दिलचस्पी। पेशा वाराना मैदान में भी नई राहें खुलने लगी। सिर्फ अहम केसेस पर तहरीरी फैसले जारी होंगे। कुफायतशारी मुहिम अदालतों पर भी असरअंदाज। अदालती उमूर में भी महदूद। सिंध हाई कोर्ट कुफायतशारी मुहिम के तहत बंद। सिंध हाई कोर्ट में मामूल की समाअत मुअत्तल। अहम मुकदमात के फैसले जारी किए जाएंगे।
सिक्योरिटी खदशात और ईंधन बहरान। सिंध बार कौंसिल ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए। लाड़काना, हैदराबाद और सखर बार इंतखाबात ताहुकुम सानी मौखर। हफ्तावार अदालती तातुलात भी इंतखाबी अमल मुतासिर किया। नागुज़ीर हालात के बायस इंतखाबी अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। इंतखाबात के लिए नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। सिंध बार कौंसिल का जमहूरी अमल जारी रखने के अज़म का आदा। खैरपुर में सहतूबन कुएं से अहम गैस दरियाफ्त। कुएं से योमिया 17.2 मिलियन माकुब फुट गैस हासिल। 3870 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग के बाद गैस की दरियाफ्त हुई। नई दरियाफ्त से तवानाई बहरान में कमी लाने की उम्मीद। ODGCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तसर दौरा कराची। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। MQM के साथ तवील मुलाकात की जल्द यकीन दहानी। कहा, आईनी तरमीम से कबल MQM से भरपूर मुशावरत होगी। जल्द कराची का दौरा करूँगा। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की फरियाल टारपुर की मिजाज कुर्सी। वज़ीर आज़म की सेनेटर शीरी रहमान की घर आमद। शीरी रहमान से उनके साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मलीर साबर कॉलोनी में बिजली की बंदिश से मकीन परेशान। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पानी की सहूलत भी महदूद। गर्मी में बिजली के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। शहरियों का हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लाइट का बड़ा नहीं होता। डॉक्टर का बहरान होगा खत्म। सिंध हुकूमत ने खाली आसामियों पर मजीद नई भर्तियां कर दी। ग्रेड 17 की 279 खवातीन डॉक्टर्स की भर्तियां मुकम्मल। नई भर्ती की जाने वाली खवातीन डॉक्टर्स सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात। सबसे ज़्यादा खवातीन डॉक्टर्स देहात के अस्पतालों में तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। भर्तियों के सेहत की सहूलियात में बेहतरी की उम्मीद। वफाकी मुहतसिब आला सिंध में मजीद रीजनल सब रीजनल दफातर कायम करेंगे। वज़ीर आला सिंध से नवीद कामरान बलोच की मुलाकात में अहम फैसले। कहा, सिंध हुकूमत वफाकी मुहतसिब आला के साथ भरपूर ताउन करेगी। सूबाई हुकूमत वफाकी मुहतसिब के पोर्टल को अपनी हुकूमती पोर्टल के साथ मुंसलिक करेगी। पोर्टल मुंसलिक होने से आवाम को आसान रसाई और आगाही हासिल होगी। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता $4,445 फी औंस हो गया। फी तोला सोना 1,000 रुपये। 10 ग्राम सोना 858 रुपये सस्ता। फी तोला चांदी की नई कीमत 7,454 रुपये पर आ गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। शिपिंग कंपनियों और वॉरिक्स चार्जेस बढ़ा दिए गए। शिपिंग सेक्टर में बेचैनी। नायब सदर फेडरेशन हाउस आसिफ सकी ने कहा, फी कॉन्ट्रैक्टर कराया $1,500 तक बढ़ा दिया गया। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी प्रीमियम में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान के 30,000 कंटेनर्स और जोन में फंस गए। ताजिर बरादरी का हुकूमत से सूरत हाल पर तवज्जो का मुतालिबा। बैरिक गोल्ड का पाकिस्तान में सोने तांबे के मंसूबे में ताखीर का फैसला। जुलाई से शुरू होने वाली तरक्याती सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। रेक्यूडेक मंसूबे के तरक्याती कामों अखराजात में 1 साल तक कमी का ऐलान। ब्रेक गोल्ड ने पाकिस्तानी शराकतदारों मुकामी ऑपरेटर को आगाह कर दिया। कंपनी के मंसूबे की तवील मुद्दती कदर बरकरार रखने की यकीन दहानी। सोयाबीन, चाय और स्टार्च मिलावी की अहम बरामदात। पाकिस्तान के लिए मिलावी ज़रई मसनूआत का अहम सप्लायर बनने लगा। एजाजी काउंसलर जनरल अब्दुल्ला ज़िकी की सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू। कहा, 5 साल में पाकिस्तान को बरामदात में 79.7% सालाना इजाफा हुआ। ज़रई बरामदात ने पाकिस्तान और मिलावी को मजीद करीब कर दिया। दो तरफा तजारत में मजीद इजाफे के इम्कानात। ईद उल फितर के बाद सिविल अस्पताल में मरीजों का रश। तमाम OPD मरीजों से भर चुकी है। रोजाना हजारों अफराद इलाज के लिए अस्पताल का रुख करने लगे। इंचार्ज OPD डॉक्टर हरीश कमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 5,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। शहरियों को हाइड्रेशन और इंतजार के दौरान सब्र करने की हिदायत की। शहरी तैयार रहें, गर्मी का एहसास बढ़ने लगा। सूरज की तपिश बरकरार, बादलों की आंख मचोली जारी।
दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। 28 और 29 मार्च को बारिश का नया स्पेल मतवक्के। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची का फ़िज़ाई मेयार तसल्ली बख्श करार। गर्मी में लीमू पानी की मांग बढ़ने लगी। विटामिन सी से भरपूर लीमू कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का मशवरा। कहा, हाजमा बेहतर बनाने और जिस्म को तरोताज़ा रखने में लीमू मददगार है। शहर में लीमू की कीमत में कमी। फी तोला 560 रुपये तक आ गई। घर के लिए फर्नीचर लेना हो या करनी हो ऑफिस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग, सब कुछ होगा एक छत तले। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो का आगाज़। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने की कोशिश। मुल्क भर से मारूफ ब्रांड डिज़ाइनर्स की शिरकत। जदीद फर्नीचर्स और होम डेकोर नुमाइश का हिस्सा। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर का रुख करने लगी।